Hello student, welcome back to the class 9th lesson first, the fun they had। इस लेसन में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो मार्जी और टॉमी के पास एक बुक होती है जिसमें उन्हें पुराने टाइम के स्कूल के बारे में पता चलता है, क्योंकि वो इस तरह के स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। वो उनका एक मैकेनिकल टीचर है और वो कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते हैं। और जो उसकी परफॉर्मेंस है मार्जी की, वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो उसे बार बार टेस्ट दिए जा रहा था, जिससे उसकी माँ काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है और वो उसको ठीक करता है। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। जब इंस्पेक्टर का काम ख़त्म हो जाता है तो वो स्माइल करता है और क्या करता है, मार्जी के हेड को थपथपाता है। पैटेड मतलब थपथपाना। He said to her mother, "It's not the little girl's fault." कि ये इस छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, आई थिंक, ये उसकी मम्मा का नाम है, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू। गियर्ड मतलब होता है समान गति या उपकरण साथ समान के लिए होता है, कि जो ये ज्योग्राफी सेक्टर था वो तो उसकी गति थोड़ी बढ़ गई थी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा अक्सर हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। मैंने अब इसको धीरे मतलब इसकी गति को कम कर दिया है और 10 साल के बच्चे के लेवल का कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और क्या बोलते हैं कि हाँ, अभी जो इसकी प्रोग्रेस होगी बिल्कुल संतोषपूरी होगी। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और वो दोबारा से मार्जी की मतलब सिर को थपथपाता है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, वो उदास हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि वो आशा कर रही थी कि शायद वो उसके टीचर को अपने साथ यानी कंप्यूटर को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियर अ मंथ, क्योंकि उस टॉमी के जो टीचर था मतलब उसका जो कंप्यूटर था कम से कम 1 महीने के लिए ले जाया गया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट द कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक्ड हो गया था, मतलब उड़ गया था, मतलब हट गया था उसमें से। सो सी सैड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि टॉमी से पूछता है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। वो थोड़ी सुपीरियर मतलब गौरवशाली ढंग से देखता है और बोलता है कि क्योंकि वो हमारे जैसा स्कूल नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, ही एडेड लॉफ्टली मीन्स क्या होता है, गौरवशाली ढंग से। और वो गौरवशाली ढंग से क्या है, थोड़ा प्रोनाउंस करता है, बोलता है द वर्ड केयरफुली और सावधानी पूर्वक। सेंचुरीज एगो मतलब कई सैकड़ों वर्षों पुरानी यानी कई शताब्दियों पहले की स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। मार्जी वॉज हर्ट, वेल, वो थोड़ा सा हर्ट होती है, फिर बोलते ठीक है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मैं नहीं जानती कि उस समय के स्कूल किस प्रकार के थे से उस समय। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, और वो अवाइल मतलब कुछ समय के लिए, और कुछ समय के लिए वो टॉमी के बैग पर यानी कंधे पर रख के ही क्या है उस बुक को पढ़ती है। देन सेड, उसके बाद बोलती एनीवे दे हैड अ टीचर, क्या उनके कोई अध्यापक भी थे। श्योर, पक्का, दे हैड अ टीचर, हाँ उनका एक टीचर भी होता था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, पर वो रेगुलर यानी सामान्य टीचर नहीं था, क्योंकि उनके लिए सामान्य कौन था, मैकेनिकल टीचर। तो वो बोल रहे हो हमारे जो मैकेनिकल टीचर थे उसके समान नहीं था। इट वॉज अ मैन, वो कैसा है, एक मैन है, एक आदमी है। अ मैन,
हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस, वो उन क्या है, वो लड़कों और लड़कियों से बोलता था और वो उनको होमवर्क भी देता था और उनसे क्वेश्चन भी पूछता था। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, क्या आदमी बोलता है एक आदमी इतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है। श्योर ही इज़, वह है। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, मेरे जो पिताजी हैं वो इतना जानते हैं जितने कि मेरे अध्यापक। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेटर, बेटर मतलब शर्त लगा कर कहना या बिना आर्गूमेंट किए पक्की बात कहते हैं, उसे कहते हैं। बोलते मैं सब कुछ जानता हूँ। मार्जी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, डिस्प्यूट मतलब विवाद, मार्जी कोई विवाद नहीं करना चाहती थी। शी सैड, बोलती है आई वुडंट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मैं नहीं चाहूँगी कोई अजनबी मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, वो बहुत तेज़ हंस पड़ता है चिल्लाकर। यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्जी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहता है। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक अपनी विशेष तरह की बिल्डिंग होती है यानी इमारत होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और वहाँ पे सभी के सभी बच्चे जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक जैसी चीज़ ही सीखते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। थैंक यू।